आर्यन बेटा, अरे तेरा जन्मदिन है आज और तू कैसे बैठा है उदास सा? माँ संजीव कह रहा था कि मैं टाइम पे आ जाऊंगा तेरे जन्मदिन पे। देख लो अब तक नहीं आया। तू नहीं आने का, तू अपने जन्मदिन की तैयारी कर। माँ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जन्मदिन हो और मेरा यार ना आवे। लो माँ, आ गया मेरा यार। हैप्पी बर्थडे भाई। धन्यवाद भाई। नमस्ते आंटी। जी तारा बना रहा। और बढ़िया, चल यार पार्टी तो दे, तेरा जन्मदिन है आज। हाँ हाँ भाई, भाई यार तेरा इंतजार कर रहा था। चल तो फिर चल रहे हैं। ठीक है माँ, मैं चलूँ। जी तारा बना रहा। चल भाई। बखत आ लियो। ठीक है, आ लूंगा टाइम पे ही। बस भगवान जैसी इनकी दोस्ती है बनाए रखिए, इनकी दोस्ती को किसी की नजर न लगाए। यार 4 बजे का टाइम दिया था उन लोगों ने, अभी तक नहीं आए। परेशान हो तो आती होंगी वो। चलो एक तो हम गाड़ी लेकर आए, पिताजी भी गुस्सा करेंगे यार। ले आ गए ये, बड़ी जल्दी आ गए। 4 बजे का टाइम दिया था, 4:30 बज रहे हैं। अरे यार तू तो टाइम की पड़ रही है, तू भूल गई कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह आर्यन, आज आपका बर्थडे है और तूने तो मुझे बताया भी नहीं। अरे यार मुझे भी अभी पता चला है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे बताती नहीं। हैप्पी बर्थडे आर्यन। थैंक यू। चल दिव्या, कम से कम तन्ने मुझे हैप्पी बर्थडे तो बोल दिया। इसने तो मुझे अपना हैप्पी बर्थडे भी ना बोला और अगली को तो याद भी नहीं कि मेरा हैप्पी बर्थडे कब है। इसे फैशन से ही फुर्सत ना है। अरे कम से कम चंचल को नहीं पता था, आपको तो पता था ना आर्यन का बर्थडे है, और ये तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने भी नहीं बताया मुझे। अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है मुझे तो पता है इसके बारे में कि कब इसका बर्थडे है, कब नहाना है, कब धोना है, कब घूमना है। अरे मुझे तो इसकी हर चीज का पता है, लेकिन तू तो इससे प्यार करती है, तुझे तो पता होना चाहिए था ना कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। तो क्या पार्टी तो बनती है ना। अरे आर्यन ऐसे क्या देख रहे हो, पार्टी तो बनती है ना। यार वो मैं यार। क्या वो मैं कर रहे हो? पार्टी बोलो। अरे यार मेरे पास पैसे ना है, कहाँ से दूं पार्टी तुम्हें। मुझे पता है कुछ समय से ना आपका हार्ट टाइट चल रहा है, और आपको क्या लगता है मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगी? नहीं मेरी जान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हाँ, आज शाम 6 बजे ना मैंने किंग कैफे बुक कर रखा है, जिसमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आपको आना जरूर है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अभी आया नहीं है ना, शांति से खड़े रहो, जब आएगा तो हम चल लेंगे। ठीक है। ठीक है दिव्या, आप चले, याद से आना। बाय। ठीक है, बाय। ध्यान से जाना। लव यू। दिव्या गाड़ी चलाओ। अरे चंचल, तू आर्यन से इतना प्यार करती है, तुझे क्या लगता है तेरे पापा आर्यन से तेरी शादी करा देंगे? अरे जिसके पास अपने बर्थडे मनाने तक के पैसे नहीं है, उससे तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे क्या? ये सोच तू। अरे यार ये तो कैसी बात कर रही है? तुझे पता है हम चाहे कितने भी अमीर हो, पर मेरे पिताजी का दिल ना बहुत अच्छा है। और हाँ, आज तक मैंने अपने पिताजी से जो चीज मांगी है ना, वो उन्होंने जरूर ला के दिया है। और मैंने प्यार किया है ना, तो टेंशन ना ले, मैं आर्यन से ही शादी करके दिखाऊंगी। चल भाई, जैसे तू कह रही है ठीक ही कह रही होगी। वैसे मुझे तो लगता नहीं है तेरे पिताजी शादी कर देंगे तेरी आर्यन से। अरे तू इतनी टेंशन मत ले, बस तू गाड़ी चला। और वैसे भी ना पापा ही कॉल आने वाली होगी, वो बहुत गुस्सा करेंगे। चल अब जल्दी घर चल। मैंने कैसे चक्कर सा आ रहा, आज घबराहट सी हो रही है। ये बर्तन धरकाऊं घर में। माँ, माँ, हाँ। माँ क्या हुआ? अरे भैया मुझे चक्कर आ रहा। आओ माँ, आओ माँ, माँ ध्यान से।
माँ लेट जाओ। भगवान क्या करूं? हाँ, संजीव को बुला के लाता हूँ। अरे बेटा सुन तो। अरे कहाँ जा रहा तू, आजा। संजीव, संजीव देखो भाई माँ को क्या हुआ। आंटी, माँ। आंटी, आंटी। हाँ हाँ भाई आयरन, तू आंटी के पास बैठ, मैं डॉक्टर को लाता हूँ बुला के, ठीक है? हाँ भाई हाँ, जल्दी ठीक भैया। माँ, माँ मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ माँ लो, हाँ लो पानी पी लो। हाँ यार। लो। माँ, हाँ माँ, माँ तुम घबराओ मत। संजीव डॉक्टर को लेने गया है माँ। हाँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। संजीव हाथ ही होगा माँ। संजीव पता नहीं बेटा कैसे चक्कर आ रहे, कमजोरी तो ना आ गई है। हाँ तू घबरावे ना माँ, कुछ नहीं होने का। तू अभी ठीक हो जाएगी, 2 मिनट में वो डॉक्टर को लेकर आ लिया माँ। हाँ, ठीक है। माँ कहाँ रह गया संजीव? संजीव माँ, माँ तो 2 मिनट रुक। हाँ पता नहीं संजीव तो कहाँ रह गया। मैं 2 मिनट में डॉक्टर को लेकर आया। आओ डॉक्टर साहब। अरे अरे कहाँ जा रहा तू, कहाँ रह गया था? अरे मैं डॉक्टर को लेने गया था, उसकी डॉक्टर की दुकान बंद हो रही थी भाई। ए यार माँ भी आ गया, मैं डॉक्टर लिया है। चल 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 चल। हाँ आओ डॉक्टर साहब आओ। माँ मेरी बीमार है, चक्कर आ गए थे डॉक्टर साहब ने। देखो या आँख खोल के दिखाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरी माँ को? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा चक्कर आ गया था गर्मी की वजह से। और इनको थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ और मैं आपको दवाई लिख कर दे। मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ आपको, ये स्टोर से ला करके पिलाओ। आयरन तू माँ के पास बैठ, मैं लेके आता हूँ दवाई, ठीक है? अरे पहले की तरह रुकना चाहिए कहीं। घबरा मैंने कहा। अरे सुन, डॉक्टर साहब को हिसाब भी कर दिए। अरे मैं कर दो, तू घबरा है ना। माँ घबराने की कोई बात ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। कैसी तबीयत है आंटी की? भाई अब तो आराम है, ठीक है। वैसे भी ज्यादा कुछ ना हुआ था, बीपी तो लो हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। हाँ यार कमजोरी, अरे गर्मी देख कितनी हो रही है कि नहीं? भाई ये तो बात है। डॉक्टर ने क्या बताया? अरे यार तू वही नहीं था क्या? अरे मैं तो था, कुछ बताया तो अकेले वेले में। केले वेले में कुछ ना बताया और उन्होंने वही कही थी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल ठीक है फिर तो। अरे दिव्या, आए तुम कब आए? बैठ जा, मैं तो नहीं सोच रहा था आयरन, यार। तुम बातें करो हैं। और दिव्या, मैं तो नहीं सोच रहा था यार कि तू आती ना दिखे। अरे ऐसा हो सकता है आप बुलाओ और मैं ना आऊं? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन यार तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार कल ना मेरी माँ को चक्कर आ गए थे, वो तो मैं सही वक्त पे पहुंच गया। मैंने उठा के उन्हें चारपाई पे लेटाया और मैं गैल की गैल डॉक्टर को बुला के लेकर आया। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर ने बोला उनके बस कमजोरी सी आ गई थी, घबराने की कोई बात ना है। ये तो पता ही है कितनी गर्मी पड़ रही है, उनका बीपी डाउन हो गया था इसलिए चक्कर आ गए। डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, अब ठीक है माँ। आप ना मम्मी जी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे यार ख्याल तो मैं रखता ही हूँ माँ का, और वैसे भी
आगे तो तुझे ही रखना है ख्याल। अरे मैं तो ख्याल रखने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन पता नहीं कब आएगा वो दिन। अरे टेंशन ना ले, जल्दी ही आएगा। पक्का? हाँ पक्का। और सुनाओ दिव्या। और तो सब ठीक है। वैसे मैं तुमसे ना कुछ पूछना चाह रही हूँ, एक बात बताओगे मुझे? अरे ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता? अरे मैं ये कह रही थी, आप आर्यन को कब से जानते हो? अरे आयरन को, मेरा बचपन का दोस्त आयरन। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो मैं ये कह रही थी, अगर आप आर्यन को छोड़ दो तो? देख दिव्या, मैं आयरन के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन आयरन को नहीं। अरे कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम आयरन को छोड़ दो। दोस्ती जानते क्या चीज होती है? मैं अगर तुझसे कहूँ कि तू अपनी फ्रेंड को छोड़ दे, छोड़ देगी? अरे चंचल के स्टैंडर्ड में और आर्यन के स्टैंडर्ड में धरती आसमान का फर्क है। हो ही नहीं सकता उन दोनों की शादी हो जाए। क्या कह रहे हो तुम ये? तुमने उनके स्टैंडर्ड की तुलना कर दी, फिर तो मैं भी तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। मेरा भी इतना वजूद नहीं है। तुम भी अच्छे खासे परिवार, तो मैं भी गरीब परिवार से। इसका मतलब तो मेरी तुम्हारी भी शादी नहीं होगी है? संजीव एक बार बात तो सुनो मेरी। आप तो खामखा नाराज हो रहे हो। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे मतलब वो नहीं था, कह रही हो। देख, तेरे और मेरे बीच में अगर आयरन आया तो पहले आयरन है, तुम नहीं, समझी? अरे दोस्ती क्या जानो, दोस्ती होती क्या चीज है? प्यार के बीच में दोस्ती इम्पॉसिबल। दोस्त पहले, तुम बाद में दिव्या। अरे बाबा सॉरी, तुम तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। अब से मैं तुम दोनों की दोस्ती के बीच में नहीं आऊंगी संजीव। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मैं चलूं? मन तो नहीं था। पर जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, बाय। बाय। हाँ माँ 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 माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ उठो। माँ 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 चलो। माँ चलो। माँ 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 तुम बैठो। कोई मदद करो। माँ अरे कोई है क्या? मेरी माँ की तबीयत खराब है। भगवान कोई आओ। माँ माँ अरे कोई है क्या? आ जाओ कोई, तो मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। मर गए क्या सारे गांव वाले? भाई भाई मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। भाई भाई चलियो हॉस्पिटल तक। भाई 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 सुनिए। भाई भाई माँ देखो बेटा, मैंने तुम्हारी माँ का सारा चेकअप कर लिया। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपए का इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम इंतजाम करो तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज शुरू करूँ। डॉक्टर साहब, मैं 50,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करूँगा? इतनी मोटी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी माँ का इलाज कर दो। डॉक्टर साहब
मैं आपके पैसे कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे दूंगा डॉक्टर साहब। आप माँ का इलाज चालू करवाओ डॉक्टर साहब। देखो बेटा, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। जब तक तुम पैसे नहीं लाओगे मैं तुम्हारी माँ का इलाज शुरू कर ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, आप माँ का इलाज चालू करवाओ। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके लाता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। अरे आयरन, कैसी तबीयत है माँ की? अब ठीक है माँ? हैं? भाई अरे बता तो सही कुछ। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने 50,000 रुपए मांगे हैं संजीव भाई। 50,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? चल ठीक है, कुछ इंतजाम करते हैं। ठीक है, तूने क्या कहा डॉक्टर साहब से? पैसे लाने के बोल दिया? संजीव भाई मैंने बोल दिया। चल आप इलाज चालू करो। तू यार मन छोटा मत कर। चल चल चल, पैसे इंतजाम करके लाते हैं। चल चल। ए चंचल, जी पापा। यहाँ बैठ। कहाँ थी? पापा मैं ना मार्केट गई थी एक टॉप लेने। अच्छा ले आई। जी पापा। ठीक है, ये मेरी एक बात सुन। जी पापा बोलो। कि तेरा ग्रेजुएशन हो गया जी। है ना, कि मैं तेरी शादी करूँगा, जरूर करूँगा। क्या पापा, अभी मुझे एमए भी तो करनी है। शादी भी तो करनी है। शादी के बाद कर लिया हमने। इतना बढ़िया लड़का एक मैं देखा है बेटा। लड़के ने एमएससी केमिस्ट्री कर रखा। कौन है पापा वो लड़का? बेटा लड़के का नाम है राकेश राठी, गांव सैदपुर। पापा अभी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस पापा ऐसी नहीं करनी। चंचल बेटा, इतना बढ़िया रिश्ता कोई रोज रोज नहीं मिलता। बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। पापा कुछ भी हो, पर मेरा ना अभी मन नहीं है शादी करने का। चल तुझे एक बात बता रहा, थोड़ा सोच लिए। चल ठीक है पापा। ठीक है ना? पापा आपके लिए चाय बनाओ या कॉफी? तू जा, भी कुछ नहीं बनाना, जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। ठीक है पापा, जब भी कुछ खाने का मन हो ना आप मुझे एक बार आवाज मार देना। ये किसके जा रहे? 25,000 रुपये। ये जा रहे बलजीत का। इसका तो ब्याज भी नहीं आ रही ना। लाला जी राम राम। राम राम जी, आ जाओ। राम लाला जी। आ जाओ, बैठो। तू भी बैठ जा भाई। बस लाला जी, कुछ आस लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ भाई बताओ, क्या असली का है? बस जी लाला जी, मैं घुमा फिरा कर क्या ही बात करूँ। मैं आपको साफ साफ ही बता देता हूँ। मेरी माँ की लाला जी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मुझे 50,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। मैं 50,000 रुपये का कर्जा लेने आया हूँ लाला जी। देख बिल्कुल मैं दे नहीं सकता 1 रुपया। अजी लाला जी, ये तो घर के कागज हैं जिसके, और तुम इसे धर लो, इसे पैसे दे दो, इसकी माँ की जान बच जाएगी। मैं तारे पाँव पकड़ू लाला जी। दे दो लाला जी। भाई इस बात को 1 बार खुआ लो चाहे 100 बार खुआ लो, इसकी माँ पे पहले भी कर्जा है। देख भाई, जोन सी रजिस्ट्री तुम लेकर आए, इसकी माँ पे पहले भी कर्जा है भाई। मेरी माँ पे कर्जा? हाँ तेरी माँ पे। बताया नहीं ना तुझे? नू ही करें सब। कोई बेटे को नहीं बताती, किसी का बेटा नहीं बताता। मुझे क्या पता इस बात का तुम 50,000 रुपये कहाँ ले जाओगे? भाई मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं 1 नहीं 100 देख रखे तरह की डाल के। अजी प्रधान जी, मैं झूठ ना बोल रहा, मेरी माँ की सच में तबीयत खराब है जी। हॉस्पिटल चल के देख लो जी, 50,000 रुपये की जरूरत है, उनकी जान बच जाएगी जी। ऑपरेशन करना। और बेटे वो रजिस्ट्री धर ली तुमने जी? देखो भाई, मैं इतना बावड़ा नहीं हूँ। दिन रात का मेरा यूं ही काम है भाई। ऐसी ऐसी रजिस्ट्री 20 धरी, और तुम्हें भी बता रहा, टी से दे जाइयो और अपनी रजिस्ट्री ले जाइयो। लाला जी, लाला जी तुमने हमारी रजिस्ट्री भी रख ली लाला जी।
मेरी माँ की जान बच जाएगी लाला जी। लाला जी तुम बस एक काम करो, मुझे 20,000 रुपए दे दो लाला जी, मैं तुम्हारी एक एक पाई लौटा दूंगा लाला जी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ लाला जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। इसकी माँ की जान बच जाएगी। भाई मैं तेरी माँ का ठेकेदार नहीं, बचो चाहे ना बचो, ये मेरा काम है। लाला आयरन मेरे भाई, ठीक है लाला जी, डर लो तुम। देख भाई माँ के बारे में क्या कह रहा। कुछ नहीं भाई, तू चल आयरन। इन्हें दे दे पीछे 50,000, नहीं दिए तो गैल ही बोल रहा लाला, इतना बेवकूफ है ना। अरे मुश्किल तो रजिस्ट्री अच्छी लगी, गैली आंख दिखाई, बता दूंगा पीछे मांगने खातिर तो हाथ जोड़े, नहीं दिए तो आंख दिखावा। ए चंचल, जी पिताजी। पूरे ये बेटा एक बार आई पिताजी। आ जा। क्या गज का इसका ही मतलब बेटा, ये रजिस्ट्री लोकर में दर्ज है। ठीक है पापा। हाँ जी, मैं दूंगा से 50,000। यार संजीव भाई माँ का इलाज कैसे कराएंगे? लाला ने तो रजिस्ट्री भी रख ली। अरे यार रजिस्ट्री रख ली वो तो बात तेरी ठीक है, पर ये भी तो नहीं पता था कि तेरी माँ ने उससे पहले ही पैसे ले रखे थे। यार जो कुछ भी 50,000 रुपए का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? कहाँ से बचाऊंगा मैं अपनी माँ की जान? कहाँ से बचाऊंगा संजीव? यार सही कहा किसी ने, गरीबों का कोई साथ देने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। संजीव संजीव क्यों ना एक काम करें? बता। संजीव लाला के घर में डकैती कर देते हैं। तेरा दिमाग खराब है आयरन, तू डकैती करके माँ का इलाज कराएगा? यार संजीव तू ही बता, तेरे पास है और कोई रास्ता? नहीं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू चोरी नहीं करेगा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ पैसों का, ठीक है? यार संजीव चल ठीक है, हाँ तू कह रहा है ना तो मैं नहीं करूंगा। तू जा इंतजाम कर, मैं भी कोई इंतजाम करता हूँ। लेकिन आयरन देख, तू कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि जिससे कुछ उल्टा सीधा हो जाए। यहाँ ठीक है संजीव, ठीक है ठीक है, मैं भी कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है। आर्यन संजीव इतनी मोटी रकम का इंतजाम कैसे करेगा? सोच आर्यन सोच, अगर तुझे अपनी माँ की जान बचानी है ना तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लाला के घर चोरी। तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। चोरी करते हो तुम? ये जो समझना ना तू वो समझ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मेरे को झूठा इल्जाम मत लगा। तुझे क्या पता मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मेरी माँ बहुत सीरियस है, और इन पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है ना। मजबूरी में आके चोरी करी है, मजबूरी में आके। अरे मजबूरी किस घर में नहीं होती? तुम एक बार मेरे से कहते हो सही, मैं अपने पिताजी से कह के ना तुम्हें पैसे दिलवा देती।
पिताजी, आया था मैं तेरे पिताजी के पास अपने घर के कागजात तक लेके। तेरे पिताजी ने पैसे देना तो दूर, मेरे घर के कागज भी रख लिए, ये बोल के कि तेरी माँ ने मेरे से पहले ही बहुत कर्जा ले रखा है, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी रख रहा हूँ और तुझे पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा, रोया, गिड़गिड़ाया, मेरा दोस्त भी रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन तेरे पिताजी ने हमारी एक नहीं सुनी। बोला मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता। बता मैं क्या करता, मेरी बहुत मजबूरी थी। इन पैसों से ही मेरी माँ की जान बच सकती है। अब तू ही बता, माँ से कीमती हैं क्या ये पैसे? अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ये पैसे ले जाओ, और हाँ मैं अपने पिताजी को ना अपने आप देख लूंगी और अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराऊं। ठीक है, तुमने मेरी मदद करी, उसके लिए धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? दोबारा से। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। पापा किसी वक्त उठ सकते हैं। चलो। मैं चलता हूँ अब, ठीक है? ओए की कर रहे तू यहाँ? सुन जा, की कर रहे तू यहाँ? नहीं पिताजी, कुछ नहीं। दिमाग खराब ना करे, छोरी ढंग में बता दे। नहीं नहीं पिताजी। अच्छा कनपट्टी पे तेरे भीतर मर जा। ओए सुन ले, इस बात का फैसला तेरी पंचायत में होगा। इसकी यह हिम्मत, लाला जमुना दास के घर में चोरी, इसकी तईट भिड़वा दूंगा मैं। तेरी पंचायत हो देख पर। चंचल, ए चंचल, कहाँ है? जी पापा। जी पापा बता रही, ये तो जब 50,000 रुपए में रजिस्ट्री दी थी, ये कहाँ है? कौन से पिताजी? कौन से बता रही, देख रहा? पिताजी वे तो मैंने तिजोरी में धरे थे। तिजोरी में धरे थे? में तो तिजोरी तो खुली पड़ी है। पिताजी वे मैंने ना वीरू को दे दिए। वीरू को दिन खतर दिए थे मैं तुझे? पिताजी हाँ। अरे इस टाइम चंचल का फोन। हेलो। हाँ हेलो। हाँ चंचल, बोल क्या हुआ? अरे यार आर्यन ना घर पे आया था और पापा ने ना उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा। और सुबह ना वो पंचायत में जाने को कह रहे हैं। तू ना ये बात प्लीज, उसका दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, संजीव, हाँ। उसको बता दे जाके। ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन तू ना चिंता मत करना, ठीक है? यार तू प्लीज भूल मत जाइए। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आर्यन को पंचायत में ले जाने की बात हो रही है। मैं सुबह किसी भी तरीके से ना संजीव को ये बात बता के आ जाऊंगी। भाई मैं भी नहीं आ सकता बिल्कुल भी, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, उसे पैसों की जरूरत पड़ रही और पैसों का इंतजाम कहीं तो हो नहीं रहा अभी। बस बता दी मैंने तेरे से, मैं नहीं आ सकता अभी कहीं भी। अरे मैं अपने दोस्त को छोड़ के आ जाऊं ना? अरे संजीव, तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हें पता है आर्यन चंचल के घर चला गया रात, और उसके पिताजी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? मुझे उसने फोन करके बताया, और तुम्हें पता है उसके पिताजी ने ये बात पंचायत में रखने की बात करी है। अगर वो पंचायत में नहीं पहुंचा ना तो उसे जान से मार देंगे। लाला उसे ढूंढता फिर रहा है। जब भी उसका फोन नहीं मिल रहा, मैं भी तो कहूँ दीदी अब क्या होगा? मुझे खुद को नहीं पता क्या होगा। अब तुम जाके आर्यन को ढूंढो, वो है कहाँ? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, फोन भी तो नहीं मिल रहा उसका। यार कुछ उल्टा सीधा ना हो जा बस। मैं तो तुम्हें यही बताने के लिए आई थी संजीव, अब देख लो, तुम्हें जो करना है करो जल्दी से जल्दी। यार दिव्या, एक तो उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, और उधर तो ये बता रही है कि पंचायत का मामला। यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? अब जो भी कुछ कर सकते हो ना तुम ही कर सकते हो, और ये नहीं पता कैसे करोगे। जो भी करना है जल्दी करो।
चल ठीक है, मैं आयरन को ढूंढता हूँ। और रही बात पंचायत की, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा पंचायत में, ठीक है? मैं चलती हूँ। आराम से जाइए। है यार, कितनी अच्छी दोस्त है यार, सारी बात बता दी मुझे आके। चल यार, इसने तो मुझे आके बता दी, लेकिन अब उसे ढूंढूं कहाँ? अपने दोस्त का तुझे साथ तो देने पड़ेगा संजीव। चल, तू उसे पंचायत में लेके चलिए उसकी गैल। यार कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिलेगा? हाँ, वो वहीं मिलेगा जहाँ हमेशा मिलते हैं हम। चल संजीव। हे भगवान, हो गया पैसों को जुगाड़ तो। अब मेरी माँ की जान बच जाएगी, मेरी माँ की जान बच जाएगी। आर्यन, चल डॉक्टर के। अरे आयरन, संजीव, कहाँ था तू पागल? अरे मैं तो कहीं भी हूँ, लेकिन ये पैसे, ये कहाँ से लाया तू? संजीव, मैंने तुझसे बोला था ना कि लाला घर में डकैती डाल देते हैं। मैं उसके घर में डकैती डालने गया था। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी माँ के इलाज के लिए तू चोरी करके पैसे लाया? संजीव, चोरी क्या, अपनी माँ के लिए जान तक दे दूंगा। संजीव, चोरी तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई, चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन ये पैसे डॉक्टर तक पहुंच जान दे भाई। भाई, जब माँ की जान बच जाएगी भाई, माँ की जान बच जाएगी। नहीं आयरन, नहीं, ये पैसे लाला के वापस लौटा दे। मैं ये इन पैसों से माँ का इलाज नहीं होने दूंगा। नहीं संजीव, अगर मेरे बीच में तू आएगा ना तो देख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। आयरन, तुझे पता नहीं है तू लाला के घर से चोरी करके लाया है, और पता है पूरे गांव को पता चल गया, और कल पंचायत भी होने वाली है। अब पंचायत हो या कुछ भी हो, अरे क्या करेगी पंचायत मेरा? ज्यादा से ज्यादा सूली पे तो चढ़ा देगी, लेकिन इन पैसों से मेरी माँ की जान बच जाएगी। अरे तू सोचता क्यों नहीं है मेरी माँ की जान बच जाएगी मेरे भाई? अब बस तू मुझे ये बता दे, तू इस पंचायत के साथ है या मेरे साथ? आयरन, मैं तेरे साथ हूँ, और रही बात माँ की जान की, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पंचायत में मैं चलूंगा तेरे साथ। भाई, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा था। चल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये लो पूरे 50,000 रुपए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ का ऑपरेशन चालू करो डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी बेटे, तुमने आने में देर कर दी। क्या बात कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। आयरन, मेरे भाई। आयरन, आयरन, मेरे दोस्त, मेरे भाई। संजीव भाई, अगर वो लाला मुझे टाइम पे पैसे दे देता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अरे पगले, ये दुनिया बहुत बेरहमी है, किसी के काम आने वाली नहीं। अगर इंसान दूसरे के दुख को समझे ना, तो इंसान कभी दुख नहीं हो सकता। चल, अब माँ को लेके चलते हैं, चल। भाई आयरन, मेरे दोस्त, अरे जो ऊपर वाले ने लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? और देख, जो हुआ ठीक हुआ। अब ये थोड़ा ही पता था कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर सकता है। मैं हूं ना आयरन, भाई। बदले, मैं हूं ना। अरे मेरे भाई, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। अरे जब तक हमारे पास हमारी माँ थी तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं थी। और अब आयरन, मैं हूं तेरा भाई, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा। मेरे को तू घबरा मत। तेरे घर आ तो जाते हैं, किसके घर आ जाएंगे? अरे तू कहाँ चली गई हमने छोड़ के? चल मेरे भाई, माँ को उठा और अजल मजल की तैयारी कर। चल। नहीं संजीव, नहीं, मैं उस हॉस्पिटल वाले को और उस सेठ को जान से मार दूंगा, जान से। मेरे भाई, जो कुछ करना बाद में करेंगे, पहले माँ का तो अजल मजल कर।
अरे पगले, तू क्या समझता है? वो तेरी माँ थी। अरे मेरी भी तो माँ थी वो। तुझे पता है ना, जब भी मैं बर्थडे पे आता था और माँ कहती थी कि तेरा दोस्त नहीं आएगा, और मैं आता था ना मैं, माँ तो माँ होती है रे पगले, लेकिन माँ की पूर्ति कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। चल अब ऐसा कर, ठीक है भाई। चल खड़ा हो, चल। लाला जी क्या मुद्दा है, पंचायत लगाए हो तुम? पंचायत हूँ आई भैया, यू जो है ना जी, हाँ, इसका मजनूपना काटना मजा। क्या मतलब, क्या हो गया? यू घरों बैठ रहे थे, छोरी के दौरे था। प्रधान जी मुद्दा यू है ना, ये जो बीरू है ना जी, यू जितनी भोली शक्ल का है यू उतना ही जालिम है। इसने इस छोरी को जाल में फंसाया, यू मैं अपने घर में रंगे हाथों पकड़ा। बता इसे क्या सजा देनी है? हाँ भाई, अरे क्या सोच के बढ़ा तू नौकर में? तुझे शर्म नहीं आई हैं? प्रधान जी, यू जो है इस लौंडे से प्यार करे। एक्शन। प्रधान जी सुन रहे क्या कह रहे? देखो भाई, गांव बस्ती के अंदर ऐसा नहीं करता। तेरे भैया सेठ जी ऐसा, तू भी अपने बच्चों की मान देख, लड़की की मान ध्यान रख थोड़ा अपना। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। ये भी देख रहे कि ऊपर छत्ती बटन खोल लू खड़ा, शर्म रियाज है इसके? इसमें शर्म की क्या बात है? शर्म की बात कर रहे थे, मैं इसे लेकर भाग क्या गए हूँ। जी भाग जगह जी विश्वास आवगा तेरे। तू कहना क्या चाह रहा? मैं नू कहना चाह रहा हूँ, हाँ। मान लिया लोंडा किसी लोंडे से प्यार करे, अन्य समाज में आगे वो बात धर दी, कल को लेके भाग गया, फिर क्या होगा? ओ डैडी एक बात बता रहा तुझे, प्यार गांव में ही होवे क्या यू? अब तो खूब चल रहा। जूते इतने मारूंगा काट गया प्रधान। ये बात गलत है, अपने दोस्त को समझा से भी। गांव बस्ती के अंदर ऐसा नहीं करता। बात आपकी ठीक है, मैं समझाने को ठीक हूँ, पर तुम नू बताओ, कल को अगर यू इनकी छोरी को लेकर भाग गया, वहां से कोर्ट कचहरी के फिर धक्के खाते फिर धक्के खा के पता चला साल 6 महीने पीछे के बालक हो गए, फिर भी तो अपना हो गए नहीं। तो अपना करे इसको। ओए तुझे एक बात बताऊं, समाज का ठेकेदार बन रहा तू। मजनू गिरती तेरी भी इसके 1 मिनट में काट दूंगा। प्रधान एक बात बता रहा, सुन लिया तू भी, जो तुझे बढ़िया लगता वो कर दे, चाहे मेरे वाली छोरी के तू गोली मार दे। 1 मिनट लगा बटन दाब तो निपट जाएगा काम। अपनी छोरी से पूछ लो, वो अभी तो इससे प्यार करे। पूछो। जो इसकी गलती हुई, नहीं डाल ओढ़ नहीं लेने का, जो पर तू ओढ़ लेने लग रहा यार वो इसका अरे तेरी यार गलती 1 मिनट में निकट जाएगी। भाई न कटने की हंसू तेरी लटूर खंचेगा हमारी। अपनी लोंडी का पूछ पहले। और भाई पंचों में हाथ जोड़ के कह रहा, अगर मेरे दोस्त की गलती हो तो इसके जूते में काट के मारू इसके ही। तू भी थारे सामी। प्रधान बोल क्यों नहीं रहा तू? प्रधान क्या बोल रहा है? मेरी बात सुनो भैया, गांव समाज के साथ हूँ। बस ठीक है, गांव समाज के साथ है, खड़ा होगा बताने नहीं, गलती को गलती मानना नहीं। तू भी अपने लड़की को समझा, मेरी लड़की तेरी है, एक तरफा गलती नहीं हो करती। अरे मेरी लड़की तो तेरी है, जो तू चाहता वो कर दे। यू सारा देने वाला खड़ा, गांव में इसके 20 खड़े होंगे, चल जाएगा एक काम। तुझे एक बात बता रहे, उसमें बोल। उसमें बोलने की बात है, बताओ उसमें बोलने की बात है। मैं जीव अपनी गलती मान रहा, इसके आँख खड़े करके जूते मारो। अपनी लोंडी से पूछा तुमने? अपनी लोंडी से पूछो पहले। हाँ पूछ लिया, पूछो पहले। जूते मार। ओए तो जूते मार, वही लग रही है जूते किसी के। प्रधान जी, सारा जूता इसका सिर होगा अगर मेरे दोस्त की गलती हो तो। गलती बेटे दोनों तरफ से है। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि लड़के को समझा, इसको अपने दोस्त को, क्यों नहीं? अरे आज सारी लड़की की बात आई तो ये समाज आ गया है? पंचायत कर ली तुमने? कहाँ था ये समाज जब मेरी माँ मर रही थी? है यू डॉक्टर, इसने 50,000 रुपए मांगे मेरी माँ के लिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में तड़प रही थी, है मैं थार से पैसे मांगना आया, तुमने ही मुझे मना कर दी। मैं तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाया, तब कहाँ था ये समाज? आज तुम्हारी लड़की की बात आई तो समाज आ गया। तेरी माँ का ठिक्का ठाया कि इस गांव ने कौन सा आसान करा? क्या तेरी माँ ने देख लिया पंचो तुमने? आज इसकी माँ पे पड़ी तो इन्होंने पूरे पंचायत को बता दी इनको तेरी माँ ने ठेका ठाया क्या पूरे काम का। बस हमारी वजह से मैं चोर बना, डकैत बना, और जो तुम मुझे 50,000 रुपए दे देते तो तारा क्या घट जाता? मेरी माँ की जान बच जाती। अरे वो हिमाती, इसे दिए क्यों ना थे 50,000 रुपए, बचवाई क्यों ना इसकी माँ? इसका मतलब यह है कि लोगों का कुत्तों का घरों में। अरे जो हमारा इतना इंतजाम होता 50,000 रुपए से देने का, तो हम देना देते गए, क्यों कूदता फिर थारे करूँ यूं? प्रधान सुन जा, ये जोन से इसका ठेकेदार बन रहा है, इस गांव का ठेकेदार बन रहा है। इसकी माँ मेरी जीव ने एक अन्ना नहीं दिया, इसने
लोगों का कुत्ते यूं जी भी उसकी नाम की छत्ती खोलियो गेड़ा इसके नाम की। अरे मैं क्यों कूदता? हाँ। तेरी लोंडिया ने मुझे खुद बुलाया था। ए! ऐसा नहीं गया मैं। है क्या सुन रहा मैं? क्या सुन रहा? सच सुन अरे रहा? चुप हो जाने, बकवास कर रहा। इस तरह बोल रहा है जब मैं। बच्चे हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है नहीं? समझाओ और बालकों को। दूसरी बात ये भी है कि गांव समाज की बात है बेटे, थोड़ा समझ कर अपने माँ बाप की जिद का ध्यान करो। प्रधान जी मैं ऐसे नहीं कूदता, इसने मुझे बुलाया था। ये तो मेरे पे इल्जाम लगा रे। भाई बात सुनो, मैंने सारी सभी बात सुन ली, ये बात गलत है। अरे बेटे बेटा बात सुन, ये गंदगी पूरे गांव में मत फैलावे। नहीं कि तू दूसरे घर में खुद तेरी सिखाता ही है, आज यहाँ ही है, पूरे गांव को पता पड़ा है। लाला जी मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी लड़की की शादी कर दे। नहीं और जा, चले जा, जा चल अपने घर पे हट। ये बात सुन भाई, तेरा दोस्त है, इसको समझा, समझा नहीं? और बेटे बात सुन, ये पूरी गंदगी पूरे गांव में मत फैलावे, ये असर और बच्चों पे पड़ेगा। गलत काम कर रहा है, दूसरों को गोल कर रहा है। चल ठीक है प्रधान जी, जैसा तुमने कहा ऐसे करेंगे, क्योंकि गांव समाज अपना घर समाज होता है। सही बात है। और भैया जो इसने गलती करी, मैं माफी मांग रहा सबसे, अब कैसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, राम राम। बेटे समाज से गलती मान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी गलती मान तू भी। गलती है। जा अपने घर को चल। लाला जी ऐसा है, लड़की को समझाओ नहीं, और कहीं देख के लड़का के फेरे फेरो। दूसरी बात, ये गंदगी बहुत बुरी है, दूर दूर तक बदनामी का अगुआ बन सकता है नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ अपनी तरफ से भी कि कहीं जल्दी देख कर कोई छोरा देता है अपना शादी करो। ठीक है प्रधान जी, मैं बिल्कुल मानूँ, गलती दोनों डबते हो और गलती दोनों डबते हो भी बराबर। हाँ मैं वो भी नहीं कहता सारी गलती उसकी, सही बात। आधी गलती की हकदार यह है, आधी का वो है। पर जिस डाल के आदमी है जो सहारा देने वाले, ये इतना गलत करने लग रहे, ऐसे सौ केस हर गांव के हो रहे। मेरा भाई सब तो यूं हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसी घटना कहीं हो भी जा तो उसे बिल्कुल गांव समाज लेवल पे वह हटा देनी चाह, और उसमें कोई भी अगला गलत कदम जो भाग जा, उनका मर्डर हो जा या फिर वे शादी कर ले, ऐसा नहीं होना चाहता। हम अपने देश को, अपने समाज को सुधारेंगे तो सुधरेगा, सही बात। वरना इस तरह की गलती बार बार होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। कमलेश कहाँ है, दिख नहीं रही। ओहो, ए आर्यन की माता जी, सुनिए गुरु रघु। तारे पास आऊं ना रही मैं तो। दांत पाट दी। अरे मैंने कह रहे को आ जा, कुछ बात करनी तेरे ते समझ ना रही। अच्छा काम है कुछ, हूँ बताओ। वो आ रही हूँ, देख ले, सहदान लग रही। बताओ क्या काम है। पहले बैठ गए। ए भगवान, लो बैठ गए। काम ना करूँ कुछ। तेरा हो रहा काम, छोड़ काम को। पहले मैं बता, आर्यन कहाँ? क्यों? क्यों? वो अब तू ही पिटेगा। पर क्यों पिटेगा? उसे काल खेत का थोड़ा सा काम दिया था और मैं गया, वो नुक्का नहीं पिटा। देखो, पहली बात का उत्तर तो थारी का यू है कि आर्यन की मुझे पता नहीं गया कहाँ है। दूसरी बात का उत्तर यू है कि जवान बालक पर हाथ नहीं छोड़ा करते। तीसरी बात का उत्तर यू है कि कल काम ना हुआ आज हो जाएगा, आज ना हो तो कल को हो जाएगा। कमलेश जी, उत्तर तो तीनों ठीक से ही दे दिए, पर मुझे नू बता दो, दो फ्री में करेगा काम। 100 रुपए का काम नहीं करे, 5 से डॉक्टर के जाल में। हो गया काम खत्म शिवानी का। तुझे पता होना चाहिए, मैं जब किसी का काम खत्म करता हूँ ना, एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। इसका मतलब अब हमारा काम हो जाएगा मामा। हाँ, अब तू एक काम कर, शिवानी की लाश को एक बोरे में भर के गंगा में फेंक के आ, ताकि गांव में किसी को पता ना चले। समझ गया ना?
शिवानी की लाश को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा मामा, लेकिन जो शिवानी की जायदाद है उसका बंटवारा कैसे होगा? ओ भांजे, बंटवारा बाद में कर लेंगे। अरे जो भी तेरा मेरा हिसाब किताब है ना वो बाद में हो जाएगा। पहले तू उसकी लाश को गंगा में फेंक क्या, गांव में पता लग गया ना दोनों जेल जाएंगे, समझ गया ना तू? ठीक है मामा, हिसाब बाद में कर देंगे। मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूं। भांजे, तू अभी अपने कमीने मामा को नहीं जानता, मैं कितना कमीना हूं। जमीन जमीन तेरे नाम पे 1 इंच भी नहीं आने दूंगा, सारी जमीन खुद ही सटक जाऊंगा। शिवानी को इसी बोरी में भर के गंगा में फेंक देता हूँ। तू जमीन लेगा मैं तुझे जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कमीना। मामा मामा, अरे क्यों डर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया? वहाँ पे शिवानी की लाश नहीं है मामा। हाँ, शिवानी की लाश नहीं है? भांजे, मैंने तो ये सुना है अगर किसी इंसान को टाइम से पहले मार दो तो वो तो बन के बदला लेती है। मुझे भूत से बहुत डर लगता है मामा। भांजे एक काम कर, शिवानी तो वहां ही नहीं, तू एक काम कर, यहाँ से निकल, चल चल चल, चल। क्या कर रही थी तुम? ये अपनी जान देने जा रही थी? दिख नहीं रहा कि तुम्हें ट्रक आ रहा है? मैं जान देने जा रही थी। और नहीं तो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि रोड चल रहा है, ट्रक आ रहा है? ये जान देने ही तो है। ये सब क्या है? और तू कौन है? लगता है इसको कोई परेशानी है, या तो इसके साथ कोई दुर्घटना घटी है या इसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन इसको यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं है। अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसको कोई ट्रक वाला टक्कर मार कर भी जा सकता है। नहीं आर्यन नहीं, इसे तो अपने घर लेकर चल। हाँ, यही सही रहेगा। कहाँ रहती हो तुम? मैं कहाँ रहती हूँ? मैं तो यही रहती हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ अभी। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तेरे घर? मेरा क्या है, मैं तो तेरे घर चल दूंगी। चल, ले चल। हाँ चल। बीमार होने का भी फिक्र हो रहा तो फिर आज का सब्र कर लो ना, कल को कर आओगे खेत का काम। ठीक है, चल सब्र कर लियो। हैं? ये किस छुरी से पकड़ी हुआ है? अरे आर्यन बेटा, कौन है ये छोरी? माँ मुझे ना पता यू कौन है। यूं ना मेन रोड पे घूम रही थी, मैं वहां बात करने लग रहा था। अरे एक ट्रक वाला इसके टक्कर मार के चले जाता। मुझे तो लगा इसकी थोड़ी सी दिमागी हालत भी कमजोर है, इसके साथ कुछ हुआ है। माँ मुझे ठीक ना लगा, मैं इसे अकेला ना छोड़ सकूं था वहाँ, इसलिए मैंने क्या सोचा कि इसे घर ही ले आऊं। आर्यन बेटा, जो तो ते ठीक करे तू इसे लिए यार, पर लियान का भी धर्म नहीं है, पता नहीं के मामला लिकट जा। ना पिताजी, भैया ने बिल्कुल ठीक करा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर उस लड़की की जगह मैं होता तो मुझे नहीं लगता भैया उठा के।
आर्यन बेटा चलिए तो तन्ने ठीक करा, इस छोरी को ले आया घरों। पर भैया ऐसे भी ठीक ना है, छोरी छारी का मामला आजकल उल्टा पड़ जा मामला। देखो माँ, अब तो मैं इसे ले आया, अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना इसकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, मैं इसे आराम करवा देता हूँ अंदर। ठीक है माँ, तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। चल ठीक है, फिर डॉक्टर वाक्टर को दिखा देंगे किसी को। मेरे हिसाब से तो ये पुलिस चौकी में कुछ करता है, ऐसे लानी ठीक ना जवान छोड़िए। अरे चल फिर लाचारी भी तो होगी। अब पिताजी तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अब एक काम करो, मेरी और माँ की रोटी बनाकर घेर में ले आओ। चलो माँ खड़े हो ना। अच्छा घेर में आऊंगी तेरी रोटी। लग जाओ तो ये परात लेके जल्दी बनाना। सब्जी तो बता दे कि खाओगी। अरे तो चल घेर में को, मेरा भी नल पर काम पड़ा। आ जाओ। पता नहीं रोटी बनाने का पंडा कब छूट होगा, मेरी तो यह बात समझ में नहीं है। ये तो चल दिए उसके। मामा, लगा शिवानी का पता? भांजे, शिवानी का कुछ पता नहीं लगा। और एक बात सुन ले कान खोल के, अगर शिवानी का पता नहीं लगा ना तो हम दोनों को जेल हो सकती है। ना मामा, आपने मारा था उसके सर पे डंडा, और डंडे लगने से या तो उसकी याददाश्त चली गई या वो होगी पागल। भांजे, मैं डंडा मारना भूल गया, मैंने उसका गला दबा दिया और मुझे लग रहा है गला मैंने उसका ठीक नहीं दबाया, वो शायद भाग गई। ना मामा, या तो शिवानी मर गई होगी और ना मरी होगी तो मिलते ही हम मार देंगे। और यह बताओ जमीन कैसे बटेगी? तू पहले जमीन बांट ले, जमीन कैसे बटेगी? पहले शिवानी को ढूंढो, तलाश करो, जब तक वो हमें नहीं मिलेगी जमीन तेरे नाम पर आ ही नहीं सकती, और जमीन जब तक तेरे नाम पर नहीं आएगी। मामा, मैंने आपसे पहले ही पूछी थी कि वो मर गई या नहीं मरी, ना हम इधर के रहे और ना उधर के रहे। भांजे, तू इन बातों को छोड़ और ये सोच शिवानी कैसे मिलेगी। अगर शिवानी नहीं मिली ना तो मालूम है क्या होगा? जेल। मामा, फिर उसे तलाश करो। तू एक काम कर, जितने भी गांव है ना इस इलाके में सब में तलाश कर, और मैं इस इलाके के गांव में तलाश करता हूं। ठीक है, जा निकल। ले तू भी ओढ़ ले, ऐसे करके मारना नहीं मुझे। अरे यहाँ क्या कर रही है तू? वो टक्कर मार देगी तुझे। आ चल, खाना गल गया, खाना खा ले। देख, मैं नहीं खा रही खाना, मैं बाद में खाऊंगी, पहले तू मेरे साथ डांस कर, मैं गाना गाऊंगी और तू भी कर। आजा चल। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। चल ना, करना। तेरी मेरी ये मुलाकात क्यों हुई सोचो तो जरा। तेरी मेरी ये मुलाकात। यार शिवानी, अभी तो मैंने तुझे मारा भी नहीं है, पहले से ही रो रही है, और अगर माँ ने देख लिया ना तो बिना फालतू की बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। मारने को क्या कमी रह गई, जब हाथ उठा दिया तो मार ही दिया, समझो। चल चल के रोटी खा ले, दिमाग मत ना खराब कर। रोटी खा ले, रोटी खा ले, चल खिला दे अपने हाथों से, मेरे हाथ सब्जी में सन जाएंगे। अच्छा, अब मैं रोटी भी तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। चल चुपचाप चल के खा ले रोटी। चल ठीक है, रो मत, खिला दूंगा बाबा अपने हाथ से। चल तो फिर ठीक है, खिला। पास आते हो तो खिला रोटी। ठहर जाता है, दूर जाते हो तो दिल मचल जाता है। आपको ले खा। ओए, जब से तुझे मैं घर में लेकर आया हूँ ना,
तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। कदमों में आसमान। ले तू भी खा। तू भी क्या याद रखेगा कि किसी ने खाना खिलाया। ले खा। अरे खा लेना, लेना। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी भी तो खाना खाएंगी। चल मैं उन्हें खिला के आती हूँ। जिस्म से रूह तक आप ही आप हो, धड़कने मेरे दिल की तुम ही जज्बात। भगवान, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये कब ठीक होएगी। अगर इसकी ऐसी हालत रही तो पता नहीं क्या होगा। इसे जल्दी ठीक कर दे भगवान, जल्दी। भांजे। हाँ मामा। अगर शिवानी का पता नहीं लगा ना तो मामला खराब है। एक काम कर, यहाँ बैठ के बात करेंगे। बैठो। बैठ जा। हाँ भांजे, अब तो मेरी बात सुन। जी मामा। मेरी खोपड़ी में ना एक बात आ रही है। मामा जल्दी बताओ कौन सी बात। भांजे, मैंने सुना है जब तक पुलिस वालों की जेब गर्म ना की जाए ये पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। फिर इसमें केस है मामा, पुलिस वाले बिना लिए दिए कुछ करते ना। फिर एक काम कर, आज वाला काम करने कल, ठीक है? आज चलते हैं पहले दरोगा जी के पास। चलो। क्योंकि जब तक शिवानी का पता नहीं चलेगा ना तो वो जिंदिया मर गए, सांस आ भी ना। मामा अगर वो मर गई तो फिर भी मेरे नाम जमीन आ जाएगी, और नहीं मरी होगी तो तू मरवा ही देगा। भांजे तेरा काम कर, अब चल रहे हैं पुलिस वालों के पास, उनकी जेब गरम करने। आजा आजा आजा। दरोगा जी, दरोगा जी राम राम। राम राम। दरोगा जी हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। बोल क्या बात है। दरोगा जी, इसके घरवाले की रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने आपके थाने में, आज 2-3 महीने हो गए, अभी तक नहीं मिली। आप कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? देखो पुलिस ना अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ना ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। केस को कैसे हैंडल करना है वो हम अपने तरीके से करेंगे। तुम समझाओगे हमें कि केस को कैसे हैंडल करना है, और क्या है ये तरीका? कहीं भी रास्ता रोक के खड़े हो जाते हो। पुलिस अपना काम अपने आप करेगी, समझ गए? देखो इस बारे में पुलिस कुछ नहीं कह सकती जब तक हकीकत का बेरा ना लग गए। आपको किसी पे शक हो तो बताओ हमारे से। हाँ, अगर तुम्हें किसी पे शक है तो हमें बताओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। सर हम किसका नाम ले दे? हाँ दरोगा जी ये सही कह रहा है, किसका नाम ले दे बताओ। हम तो गांव के शरीफ और सज्जन इंसान हैं। मामा देने देने की बात करके काम निपटा ले, नूना काम चलने का। करता हूँ। दरोगा जी एक काम की बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। देखो बुरा मानने वाली बात होगी तो बुरा मानेंगे। अरे हम बुरा क्यों मान लेंगे, बोल लो तुम। दरोगा जी बुरा मानने वाली बात ना है। हाँ दरोगा जी, बात है जेब गरम करने की। चाहो तो जेब गरम कर लो, और हाँ पर इसकी जो घरवाली है उसे जल्दी ढूंढ कर ये जेब गरम करने वाली क्या बात है? जेब गरम करना कहते हैं रिश्वत लेना, यानी कि दलाली करना, समझे तुम? कुल मिला के ये हमें रिश्वत देके अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यस सर। ये उल्लू का पट्टा इसकी माँ का मतलब ये भूल गया कि इंडियन पुलिस इंडियन होती है। कहो तो इसका पिछवाड़ा लाल कर दूं। सही कह रहे हो तुम, बिना पिछवाड़ा लाल किए ये अपनी करतूत से बाज नहीं आएंगे। अच्छा भाई दोस्तों। हाँ जी हाँ जी। जेब गरम करोगे हमारी? हाँ जी बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो। अच्छा तो जिस तक हम इसकी घरवाली को पकड़ के ला सकें। हाँ जी बस यही प्रार्थना। अच्छा तो मैडम अरे भांजे कहाँ भगवा दिया? भांजे भाग, भांजे भाग। उल्लू का पट्टा ना लुगाई के रहा नहीं जा रहा ससुरे पे। जेब गरम करने चला मेरी।
दरोगा जी, मूड खराब हो गया मेरा। चलो समोसा खाने चलते हैं। सही कह रही तू। भूख लग रही है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बैठो। यहीं बैठे खेत पे क्यों चले जाते? खेत में भी चला जाऊंगा, तू चल। मुझे लेकर चलेगा गैल? और घर काम कौन करेगा? घर का भी देखा जाएगा, पर तू एक बात बता, इस छोरी का क्यों कर रहे हैं? मैं देखो जैसे छोरी की हालत हो रही है, ऐसी मैं कहीं छोटी भी तो न जा। बात तो अभी सही है। माँ एक बात बताऊं, अगर पुलिस केस पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तू चुप हो जा, मैं तेरी माँ तो यही तो बात पूछ रहा और क्या पूछ रहा। देखो पिताजी, तब माँ तब बात करो या ना करो, उस चीज में मुझे कोई दिक्कत ना। एक बात सोच कर देखो, वो लड़की क्या अब तक पागल है या नहीं है, इसमें किसी की चाल भी तो हो सकती है। ठीक कह रहा है यू छोरी मुझे न लग रही पागल सी, चाल भी हो सके। आर्यन। हाँ पिताजी। बैठिए। आर्यन बेटा, ये जो छोरी है इसे कुछ घर का तो पता भी है, कुछ इसका ठोक ठिकाना पता तो जाए? ना पिताजी, मुझे तो ना पता, लेकिन इस बात का तब भी पता लगेगा जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अभी वो सदमे में है। आर्यन बेटा, तू मेरी एक बात मान, इस छोरी को जहाँ से लाया था वहीं छोड़ दिया। हमें नहीं लगता है पागल वागल है, छोड़ दिया। पिताजी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इस हालत में उसे कहाँ छोड़ के आऊँ? सुनो भैया, हमने ठेका तो उठा नहीं रखा उसका, और रही बात छोड़ने की, तेरे पागल खाने में छोड़िया। पिताजी कभी पता लग रहा कुछ दिन बाद उसके चक्कर में पूरा परिवार खींचा फिरे। ठीक कह रहा तेरा भैया, छोड़िया से जहाँ से लाया हूँ। माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो? पुलिस इतनी अंधी ना हो गई है कि बिना फालतू के में उठा के ले जाएगी। पुलिस को भी तो दिखेगा कि हमने क्या गलत करा और क्या सही। माँ जब तक वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो जाती ना, मुझे कहीं नहीं छोड़ के आऊंगा। यूं तो पीछा छुटा के चला गया कि इतना ठीक ना होगी, इतना यूं यहीं रहेगी। अब क्या करोगे? मैं कुछ नहीं जानता, तू जाने तेरा लाड लगा। देख माँ, चाहे कैसे भी कर और कुछ भी कर, पर उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल। कमलेश, मेरी बात मानना, तू एक बार आर्यन से बात कर ले। देखिए वो भी नहीं मान रहा, और यह बढ़िया बात नहीं होती। घर में आधे आदमी खिलाफ और आधे मार, ठीक है ना? बात कर ले कुछ तो एक बार। कह तो तुम सारे ही ठीक रहे हो, पर भगवान मेरे बेटे ने कोई बुरा तो करा ना ऐसा घर में लाके। एक रोड पर पड़ी हुई लड़की को अगर ये घर में ठा लाया तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है नहीं, कहाँ धकेला देते जवान छोरी को। मामा। हाँ आजा। तुम मानो या ना मानो, शिवानी तो मर गई। अब जाकर तहसील में मेरा नाम रजिस्ट्री करवा दो। ओ कुछ दिन तो और रुक जा, जाके तहसील में मेरा नाम रजिस्ट्री करवा दो। अरे भाई कम से कम अभी 2-3-4 महीने और इंतजार करो उसका। मामा मैं गारंटी से कह सकूं कि शिवानी मर गई, तब मेरा नाम रजिस्ट्री करो। भांजे कुछ पता ना पड़ती। उस दिन हम गए हैं दरोगा से मिलने, और पता उन्हें कैसे डीजे बजाया। हो सके शिवानी भी जिंदगी होकर हमारा डीजे बजा दे। मामा उस दिन की मार तो मैं भी अब तक भी नहीं भूल रहा। वो पुलिस वाली थी ना, वहाँ उसने तो मार मार कर बस पिछुंडा लाल बना रखा। बस पुलिस वाले से ना मैं भी किलस गया हूँ। और सुन, अब एक काम कर रहे हैं, पास वाले गांव में चल रहे हैं, वहाँ एक मेरा मिलने वाला भी है, उससे पूछताछ करेंगे शिवानी की, और चाय नाश्ता भी वहीं करेंगे। चलो आजा चल। जिस्म से रूह तक आप ही आप हो, धड़कने मेरे दिल की तुम ही जज्बात हो।
क्या कर रही है ये? क्या कर रही हूँ? रील बना रही हूँ इंस्टाग्राम पे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे रील तो बना रही है, लेकिन फोन उल्टा करके कौन रील बनाता है? और दूसरी बात, अरे वो इंस्टाग्राम ना, वो इंस्टाग्राम हुआ है बावली। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे सब पता है। तुझे न पता कुछ भी, तू रह गया पागल का पागल ही। चल ऐसा कर, मेरे साथ तू भी वीडियो बना, आजा। तू भी क्या याद रखेगा कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम चल ठीक है, मैंने तुझे कोई नया नाम देता हूँ। कुसुम? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत पुराना नाम हो गया। नेहा? नहीं। हाँ, शिवानी कैसा रहेगा? शिवानी? ये तो बहुत अच्छा नाम है। हाँ, ये अच्छा नाम है। आज से तेरा नाम शिवानी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है। और हाँ, चल ये सब छोड़, ये बता क्या खाएगी तू? मैं? मेरे लिए ना तुम लाल मिर्ची ले आना। हाँ। अरे बावली, लाल मिर्ची खा के मरेगी क्या तू? क्यों? वो तो बहुत मीठी होती है। हे भगवान, तू इसे जल्दी ठीक कर दे। ज़्यादा समय तक मैं इसे अपने पास भी नहीं रख सकता। क्या करूँ क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ क्यों खड़ा है? जा जाके मेरे लिए लाल मिर्ची लेके आ, मुझे भूख लग रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ तेरे लिए लाल मिर्ची। चल नीचे चल, गिर जाएगी तू छत पे से। मैं नहीं जा रही, मैं रील बनाऊंगी यहाँ पे। अरे रील क्या बनाएगी? फोन दे मेरा, इसमें फोन आएंगे मेरे। आ तू नीचे चल, आ मैं लेके आता हूँ मिर्ची, खाइयो आराम से। देखे पल्ला सा कभी। अरे रुक जा, अपना काम कर, अपने उससे पूछ ले जाके मेरे पल्ले के पीछे। अरे खोल दिया ना, देखा कुछ कहीं ना वो कर दिया मतलब। वो टंगरा देखो। टंगा रहे अंदर बस। और बता। हाँ माँ बताओ, क्या बात थी? ये बात ही हुआ है। देखिए छोरी 2 रोटी खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी 1500 की दवाई आ रही है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर भैया फर्क पड़ रहा है गांव समाज की बात सुनने से। हर आदमी नू कह रहा है कि अब भाई तुमने यूँ किसकी छोरी बैठा रखी है घर में, क्यों बैठा रखी है, कैसे बैठा रखी है? भाई किस किस को केक के जवाब देवे हम? किसी को कुछ जवाब नहीं देना, तू डरे तो है ना। अरे कोई पाप थोड़ा कर रहे, हम गलत थोड़ा कर रहे, उसकी सहायता ही तो कर रहे। माँ तुम इतनी टेंशन ना लो, तुमने तो छोरी छोरी की रट लगा रखी है। माँ हमारी देश का कानून इतना भी अंधा ना है कि हमें बिना फालतू की जेल में बंद कर देगा, हमारे ऊपर मुकदमा कर देगा। अरे हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आर्यन बेटा, तू अभी पुलिस को जानता ना है। अरे पुलिस रस्सी का सांप बना दे और तुम दोनों को कुछ हो गया, जेल चले गए, तो मैं कहाँ से थारी जमानत करवाती फिरूंगी? तू तो बता दे। तू आर्यन बेटा, आसपास के गांवों में कहीं पता कर ले, कोई पिछाड़ ले, बात दूर जाकर इसे भेज। पिताजी तुम क्या सोच रहे हो कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ? पिताजी मैंने पहले से कई गांवों में पूछताछ कर ली, लेकिन मुझे पता न लग रहा है वो कहाँ की है और कौन है। पिताजी अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसी कोई फांसी ना टूट रही है हमारे पे। और हम पुण्य का ही काम कर रहे हैं, हम पाप ना कर रहे कोई। पर वाला परमात्मा भी देख रहा है, और जो होगा पिताजी देखा जाएगा। अब तुम चिंता ना करो, और मैं भी जाकर खाना खा लूं, मैं भी बहुत ज्यादा थक रहा हूँ, और देख लूं वो भी ठीक है कि नहीं है। बस परमात्मा से जल्दी ठीक कर दे। जाओ उसे भी दे देता हूँ रोटी। ये अच्छा जान को फजीता हुआ। छोटा कह रहा माई से ऐसा भगा दे, बड़ा वाला नो कह रहा माई से कहाँ भेज दे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो भगवान इस छोरी के घर का पता जल्दी ढूंढवा दे, तो मेरे घर से ज्यादा खड़ा है। वरना परमात्मा से ठीक कर दे।
हे प्रभु, आपसे बस एक ही विनती है, शिवानी की याददाश्त वापिस आ जाए, वो ठीक हो जाए प्रभु, ठीक हो जाए। मुझसे अब उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। पता नहीं भगवान, अगर मेरे घर वाले भी उससे परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया तो वो बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं। भगवान सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो भगवान, तुम्हारा ही सहारा है। छोरे के कहीं पता नहीं चल रहा घर की आते पते। शंकर, अरे गिलास पानी ला दिया तो किताब। या के किरण से क्या बात है? माँ जी, ये बात हुई? वो कहाँ है आर्यन? शिवानी का? अरे तू जाके डॉक्टर को ले बुला के। पिताजी तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते जब तुम्हें पता है इसकी हालत खराब है? अरे जा तू खुद डॉक्टर को ले बुला। पहले से खाट पकड़ लुटवा। भांजी। अरे मामा जी आप? हाँ बेटा, पढ़ाई कर रही है? जी मामा जी। अच्छा, दिखा ना क्या पढ़ाई कर रही है। ये देखो। हाँ बेटा, अब तो तू पढ़ पढ़ के होशियार हो गया। बेटा खाना खा लिया? नहीं मामा जी, मुझे अभी भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? आपने खा लिया? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिवानी, शिवानी मुझे लग रहा कि तू ठीक हो गई। कौन मामा शिवानी, कौन मामा? माँ, माँ इसको खाट पे बिठाओ। शिवानी उठ। आराम से, आराम से, आराम से। शिवानी
कमलेश, मुझे ऐसा लगे शिवानी की गैर कोई दर्दनाक घटना हुई और बाद से याद आया, इसकी याददाश्त आई। ठीक कह रहे हो तुम। मुझे तो ऐसा लगा है इसके मामा ने इसकी गैल को मारपीट करी है और कोई ऐसा काम करा है इसकी गैल जो इसके दिमाग पर असर पड़ा। कमलेश तू ठीक कह रही। आर्यन बेटा, शिवानी को अंदर लुटा दे और डॉक्टर को बुला लेगा। हाँ पिताजी, तुम सही कह रहे हो। हाँ शिवानी, आराम कर तू थोड़ी देर। जा। चलो भगवान, कम से कम इसकी याददाश्त तो आई। अब इसके घर ठिकाने का कुछ तो पता चलेगा। हाँ हाँ। शिवानी बेटी, कैसा महसूस कर रही है तू अब? सर में बहुत दर्द है। दर्द है? चल मैं दबा रही हूँ। ले डॉक्टर भी आ गया। देखो डॉक्टर साहब, ये ना गिर गई थी। देखता हूँ। लंबी सी सांस ले बेटा। लो, दोबारा लो। ऐसी तो कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। बाकी जैसा आपने बताया कि ये गिर गई थी, तो मैं दर्द की दवाई लिख देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। आप चलिए मेरे साथ। ख्याल रखना माम, मैं आता हूँ। तुम इसके लिए फल वड़ ले आओ। बेटी शिवानी, तुझे कुछ याद आया? कहाँ तेरा घर है? परिवार में कौन कौन है? चलिए कुछ पता। हाँ माँ जी, मुझे सब याद आ गया है। बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है। जैसे ही ठीक होता है ना, मैं आपको सब बता दूंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ठीक है बेटी, तू सो जा, मैं तेरा सिर दबा रही हूँ। माँ जी, आप टेंशन मत लो। अभी दवाई खाऊंगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा तो चुपके। अरे मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। सो जा। अगर शिवानी नहीं मिली तो क्या होगा? और अगर शिवानी जिंदा हुई और उसने पुलिस वालों को बता दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जिस मकसद से मैंने शिवानी को मारना चाहा, वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। जमीन ना मेरे नाम पे आई और ना मेरे भांजे के नाम पे आई। अगर मेरे भांजे के नाम पे आती तो मैं भांजे को भी धरती से विदा कर देता और उसके बाद जमीन अपने नाम पे लिखवाता। लेकिन मैं अब करूं तो क्या करूं, मेरी कुछ समझ में। और सुनाओ मामा, क्यों परेशान हो? अगर तू मेरा भांजा नहीं होता ना और मैं तेरा चाचा होता तो तुझे मैं इतनी माँ की गाली देता, घूमता घूमता तो थक जाता। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मामा जो गाली पे गाली दोगे, और वो भी माँ की? बर्दाश्त नहीं होने की मामा। तू यहाँ की मेरी परेशानी पूछ रहा है ना? तुझे पता नहीं मुझे क्या परेशानी है? अरे जब तक शिवानी नहीं मिलेगी ना, मेरी परेशानी खत्म हो ही नहीं सकती। मामा मैं क्या करूं? जब वो नहीं मिल रही, उसकी जमीन के चक्कर में तुमने मुझे रंडवा बना दिया। भांजे रंडवा और भंडवा छोड़, शिवानी की तलाश कर। शिवानी की तलाश करेगी मामा पुलिस। भांजे तू मेरे सामने पुलिस का नाम ले। तुझे पता, अभी तक दुख रही है पीछे वाली। मामा तू ये बात छोड़, चल ठेके पे चल ले। हाँ भांजे, ये बात पहले ठीक है, ठेके पे चले। देशी लेंगे, देशी ले लेंगे। आजा। हाँ भाई भांजा। हाँ मामा। देख बात ये है, यहाँ कोई हमें देखेगा भी नहीं। हाँ, यहाँ बैठ के बात करते हैं। बैठ जा। अरे तू कैसा यहाँ कर रहा? क्या हो रहा है? मामा बहुत दुख रही पीछे से। और एक बात बताऊं? हाँ बता। मामा वो पुलिस वाला दरोगा जो था ना, वो तो था, लेकिन जब वो पुलिस वाली थी ना, उसने तो मार मार कर मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। भांजे मुझे तो एक बात की चिंता हो रही है। सूजी तो मेरी भी पड़ी है, अभी वो चिंता क्या?
सुबह को हगास कैसे आएगी तू खेगी। और भांजे अगर हगास ना उतरी ना पेट फूल के यूं हो जाएगा। अरे राहुल, हाँ भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, अपने कर्मों को रो रहे हैं। मतलब? तो रुक जा बेटा, मैं बताऊंगा। इसे नाते बतानी। 10 साल 2.5-3 महीने हो गए इसकी घरवाली भागी, और बेटा सब मैं ढूंढ लिया, धक्के खा लिए, इस गांव में भी ढूंढ नहीं आए, पता ना चला। क्यों क्यों भागी हो? क्या बात हुई? भाई कुछ बात ऐसी हो जो घनी प्राइवेट हो और घर की बात हो ये। अरे घर की बात तो होए करे, लेकिन तू एक काम करना, तब मुझे फोटो दिखा दे। कौन है वो? अगर मुझे कहीं मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। हाँ 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 बेटा, फोटो तो मेरे पास है। ला, यो है वो। ठीक है, मुझे कहीं मिलती है तो मैं जरूर बताऊंगा तुम दोनों। हाँ बेटा, इसका ध्यान रखियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ध्यान रखूंगा मैं इसका। ये तो शिवानी है, लेकिन अभी इनको इसके बारे में बताना सही नहीं है। जरूर इस मामले में कुछ गहरा राज छुपा है। हाँ हाँ बेटा, बस तू इस बात पे ना गौर करियो, कहीं मिल जाए ना तो हमें फौरन ही बता दियो। हाँ हाँ बता दूंगा, टेंशन ना लो। चल भांजे। आर्यन, ये राहुल तो बचपन से ही हरामी है। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। शिवानी बेटा, कैसी तबीयत है तेरी? नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है? हाँ। चल ठीक है बेटी, एक तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, और तेरे साथ क्या क्या घटना घटी है वो तू मुझे साफ साफ बता। कौन सा गांव है, तेरे मम्मी पापा का क्या नाम है? माँ जी, मेरे पापा का नाम रामवीर है और मेरी मम्मी का नाम सीता देवी है, और मैं बागपत की रहने वाली हूँ। माँ जी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए, और मेरे पापा के नाम 35 बीघा जमीन थी, जो कि उनके ख़त्म होने के बाद वो मेरे नाम हो गई, और मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ। वो बहुत लालची है, मेरी शादी किसी से ज़बरदस्ती कराना चाह रहा था, और तो और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। और माँ जी, जब मैं किसी भी तरह से शादी के लिए नहीं मानी, तो फिर मेरे मामा ने एक दिन पर मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। माँ जी, एक दिन मैं आपके बेटे को मिल गई, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों का एहसान मैं कैसे उतारूंगी। कोई बात ना बेटी, इंसान के काम ना होगा तो और कौन आओगा। वो तेरा बुरा वक्त था, टल गया। और माँ जी, मेरा मामा मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा होगा। अगर मुझे कभी भी मिल गई तो वो मुझे मार डालेगा। माँ जी, माँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ राहुल को, वो बहुत बेकार आदमी है। देख बेटा आर्यन, अब हो गया शिवानी बिल्कुल ठीक, तू इसके घर छोड़िया इसे। ठीक है अम्मा, कल मैं इसको घर छोड़ आऊंगा। माँ जी, क्या मैं आपके पास और 1-2 महीने नहीं रह सकती? मेरे घर पे तो कोई भी नहीं है, और मामा से तो मुझे बहुत डर लगता है। डर मत ना तू, अगर तू ऐसा ही रहना चाह रही है तो रह ले 1-2 महीना, कोई बात नहीं। ठीक है माँ जी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या बात है, क्या सोच रहे? सोच यूं रहा कमलेश में, चिंता इस बात की है, यह बेचारी शिवानी जागी कहाँ? क्या तो तुम ठीक रहे हो, यूं जाओगी कहाँ? और मैं तो नू सोच रही हूँ कि आर्यन का
पर इस छोरी का दोनों का ब्याह करवा दो। ठीक सोच रही वो, मुझे भी घना बढ़िया लग रहा, पर तुझसे पूछ तो ले पहले। छोरी से तो मैं पूछ लूंगी, तुम आर्यन से पूछ लो। आर्यन से मैं पूछ लूंगा। बट ठीक है, आन दे तुझे आज आपकी पहले यही बात पूछूंगी, इसकी बेचारी की हत्या हो रही, इसका भी कुछ हो तो जा। नहीं मानती। ठीक है, और मैं तो नहीं क्या हूँ अपने मंदिर में फेरे घेर के इधर आएगा राम जी की है, या सही कह रही थी, अपना मंदिर में कर देंगे। अरे रमेश तो वही बुझ जो जाकर, फिर बताइयो मुझे। मैं जब कुछ आता पता नहीं छोरी का, तो सोनी सुतरी है चौखी, मैं तो इसे अपने घर की बहू बनाने को भी तैयार हूँ। आर्यन ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करा है अपने घर लाके, मैं उसका ये एहसान कैसे उतारूंगी। आर्यन जी, शायद आप कुछ कहना चाहते हो। हाँ शिवानी, मैं कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। कोई बात नहीं आर्यन जी, आप जो भी कहना चाहते हो कह दो। माँ और पिताजी कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँ। घर? हाँ शिवानी, घर। जैसा भी तुम चाहो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। लेकिन तुम्हारे घर तो कोई है ही नहीं, और वो तुम्हारा मामा, वो भी तुम्हें परेशान कर सकता है। अब जैसा भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिया वैसा ही भुगतना पड़ेगा। देखो शिवानी, मैं तो बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम सही समझो तो यहीं रह लो। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आप सबके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ठीक है शिवानी, तो मैं ना माँ से बात कर लेता हूँ। हे भगवान, मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है कि मेरी वजह से इन घर वालों के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। आर्यन भाई, हाँ। क्या हुआ, परेशान सा दिख रहा है। बस शंकर, क्या बताऊं भाई, लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता ना, उसको ऊपर वाला परमात्मा होता है। अरे ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है शंकर, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा कुछ है। भाई तो पहले मुझे बात बता, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि भगवान होवे कि नहीं हो। यार शंकर, मैं शिवानी के बारे में सोच रहा था, ना तो उसके पीहर में कोई है, और उसके ससुराल वाले, उसका वो मामा, वो भी उसे मार देना चाहता है। बेचारी करे तो क्या करे। बस इतनी सी बात। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बस तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? तू शिवानी से शादी कर ले। शिवानी से शादी? हाँ भाई, अगर तू शिवानी से शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी में एक बाहर आ जाएगी, और उसका मामा फिर उसका बाल विवाह नहीं कर सकता। शंकर, चल मैं उससे शादी कर भी लूं, लेकिन तुझे क्या लगता है माँ और पिताजी इस बात के लिए मान जाएंगे क्या? भाई तू मुझे अपने मन की बता, अगर तू सहमत है माँ और पिताजी की जिम्मेवारी तू मेरे पे छोड़ दे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई, तो एक बार माँ और पिताजी से बात करके दे, बाकी फिर तू जो कहेगा वो मैं थोड़ा सा सोच के बता दूंगा।
अरे मैं तेरे दिल की बात समझ गया। और रही बात आगे की, वो चीज तो सब मेरे पे छोड़ दे। आ चल आराम कर ले, रात बहुत होगी। मैं दिल ते चाहूं सोतने बात या पक्की मान लिए, आज हिम्मत करके बोलूं सू मैं फिर बोलना। अरे मंगत ठीक भी है, कहाँ घूम रहा आदमी यहाँ हमारे गाँव में? अरे घूमना क्या चौधरी साहब, बहुत परेशान हूँ। क्या बात हुई? मेरी भांजी थी जवान। ओहो। और कम से कम मेरा ख्याल है 2.5-3 महीने हो गए लापता है। अच्छा रे। भाई साहब, मैं फोटो आपको भी दिखा दूँ उसको। फोटो दिखा। हो सके कभी तुम्हें टकरा जाए, मिल जाए, सही मुझे बात। बता दो। ये मेरी भांजी है। अरे ये तो वही छोरी है जो हमारे घर में रह रही। इसे बताऊं ना बताऊं, किस जवाब दूं से? अच्छा फिर क्या बात हुई? बात क्या होती, बस पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, अचानक घर से लापता। लापता हो गई? भाई साहब, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के, अगर कहीं तुम्हें पूछ जाए तो मुझे आप थोड़ा बताओ। चलो वो तो बात ठीक है, मिलेगी जरूर बताऊंगे। मेरी अकेली भांजी थी। पर फिर भी नहीं तो बताओ, कुछ बात तो ये होगी घर से लेके जाने की। देखो चौधरी साहब, कुछ बात ऐसी होती है, खैर ये बात मैं कभी घर पे आऊंगा ना आपके, तब बताऊंगा। अरे ये तो मिल ही रहा है, भी बता दे क्या बात होगी। चौधरी साहब, अभी क्या है कि मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी में, और ये बातें बैठ के आराम से, रास्ते की बातें नहीं है ये, घर पे आऊंगा आराम से बैठ के बताऊंगा, तब आप समझ जाओ। फिलहाल में चल ठीक है, पर ध्यान रखियो जी। बहुत दुख की बात हुई भाई। कमलेश, आज तो मेरे पे एक बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती होगी? अरे गलती यह होगी, यह जो शिवानी है ना, या तो उस मंगत की भांजी है। अरे वो है कौन से गांव का निकम्मा सा, उसकी भांजी, वो अंडे से ढूंढता है। हाँ, और उसने अपने फोन में दिखाया मुझे इसका फोटो। फिर और मेरे तो बूझ रहा था भैया देखी के कहीं। हाँ। और मैं गया से नाइट। तुम पागल है, तुम क्यों नाटते? कह देते हाँ भाई है कि मारे दौरा। अरे भेजनी तो पड़ेगी ये छोरी। ये फेवरेट तो होगी गलती, और वो आ गया ना बस आगे। ये तो बड़ा फजेता हुआ जी। बता दो। वो आ गया हमारे घर ढूंढता ढांढता, तू तो नु क्या होगा? अगर भाई तू जब फोटो दिखाई यार, तू तो फोटो में देख का हंगारा नहीं कि मेरे घर हैगी। वही तो कह रहा गलती होगी, कुछ पर करूँ। कमलेश, मुझे चिंता है तो बस इस बात की है, गाँव वालों को मैं क्या कहूँ? पिताजी, मैंने अपने कमीने मामा के बारे में सब कुछ तो बता दिया अब आपको। अब आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। बेटी वैसे हम डरते तो किसी से है ना, पर फिर भी वो आवेगा यहाँ तो वो पूरे फैल भरेगा। अरे माँ जी, वो क्या ही करेगा? अभी तो आप देखना, मैं उसके नाम की रिपोर्ट भी करवाऊंगी। आप देखना वो जेल में सड़ सड़ के मरेगा। बस बेटा शिवानी, ये मैं तेरी डर से बेफिक्र हो गया। यह दुनिया से कुछ ही कही, ये हम आप संभाल देंगे। जी पिताजी, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखा पिताजी, जब भाभी न डर रही तो आप क्यों डर रहे हो? चलो भाभी, मैं चल रहा आपके साथ रिपोर्ट लिखवाने। अरे अभी थम जा, अभी रिपोर्ट की जरूरत ना है। जब अभी कोई बात है ही ना तो किस बात की करा रिपोर्ट? जब वो आवेगा जब देखी जाओगे। चल ठीक है, पर तूने बता जिस काम भेजा था वो कर का कि ना कर का? हाँ पिताजी, जो काम आपने बोला था करके आ गया। माँ, ये ना कुछ अपना सामान लाने को कह रही थी, तो सुबह क्या मैं बाजार चला जाऊँ उसको सामान दिलवाने? अरे ठीक है बेटा, ले जा तू बाजार, दिवाला से जो कह रही है ये। अरे एक काम करिए, रसोई में मेरी दाल वाल भी खत्म हो रही है, मसाले वसाले से उन्हें भी लेता आइए। ठीक है माँ, मैं सुबह सब सामान ले आऊँगा। चल तो फिर आजा, अंदर चलते हैं, मैं सुबह बाजार लेके चलूंगा तुझे। देख क्या उन्होंने कहा कि एक चमन पचास का डिब्बा तेरी खातर भी ले अम्मा। चौधरी साहब हैं क्या? यूं हरा सुसरा फिर आने में आया। हाँ, आजा बैठ। हाँ।
और सुनाओ जी, ठीक है? हाँ ठीक है, तू बता। बस मैं भी बढ़िया हूँ। कमलेश तुझे 2 कप चाय बना दे। चलो ठीक है, ला रही हूँ। ना जी, आप परेशान मत हो, चाय बात हम पी के आए हैं। मैं तो चौधरी साहब नहीं आया। हाँ बताओ। कुछ पता लगा हमारी भांजी का? ना ना, हमें कुछ नहीं पता चला। शिवानी तू? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना, और तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। आई बात समझ में? चौधरी साहब आप सुन लो, ये क्या बोल रही है? मैं सब सुन रहा हूँ, सुन तो भी रहा है। एक बात बताऊं तुझे, जो कुछ तू बोलना चाह रहा ना, होश में आकर बोलिए, बता रहा हूँ। शिवानी मेरे घर की सदस्य है, जा सुन गया? आगे समझ या समझाओ? मामा पुलिस! हाँ भाई दोस्त, मिल गई इसकी घरवाली। शर्म लिया जाए तेरी अंकी में? मम्मा बता रहा, तेरे की लड़के हो मम्मा? रैप के इतने मारू तेरे में। रैप पे ना जूती निकाल ले, जूती ये दूध खाने लायक है। मामा रे डोक का मर जा पर ना लाए अंजीन की फिर रात जिनके कितने को मारता करता, शर्म नहीं आई तुझे? तड़ जा करे कोई हां खड़ा मारे दौरा ये तो सुन गया? मामा अब तो तेरा एक ही इलाज है, जैसा तैने करा है वैसा भर। शिवानी इन बातों को छोड़ और घर चल। कुत्ते कमीने, तुझ जैसा नीच आदमी ना मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और जिस जमीन के तू सपने देख रहा है ना, वो तुझे कभी नहीं मिलने वाली। अच्छा तो बात ये थी। इस मामा को तो ना मैं हवालात में बंद करके और जब सबक सिखाऊंगी, हमारी जेब गरम करने चला था। रामखोर तुम का पट्टे, तेरे को मैं बताती हूँ, चल मेरे साथ। दरोगा साहब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? लेके जाऊं ना इन दोनों को। करूंगा ना, ये जिंदगी भर याद करेगा। बाबा जी सुनो, मेरी बात सुनो, जाने से पहले शिवानी बेटा 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 देख बेटा बता, मैंने तेरे साथ में क्या बुरा करा? जा चला जा, वरना कभी मैं ही तुझे मार दूं यहाँ जान से। बाबा जी मैं सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। चौधरी साहब आप समझाओ ना उन्हें। हाँ हाँ तेरी ले जाओ इसे यहाँ से। ये खप्पर दिखा रहा। हाँ हम ठीक हो जाओगे जब बाजेंगे ना इसके पिछवाड़े पे फटते। बेटी हमें तेरे से बहुत लगाव सा हो गया, क्योंकि तू इतने दिन हो गए हमारे दौरे रहते हुए। अब इस घर में ही रह, अब तू घर को छोड़ कर मत जा। बस बेटा मेरी भी एक इच्छा है। बताइए आपकी क्या इच्छा है? अरे आप लोग जैसा कहेंगे मैं तो बिल्कुल वैसा ही करूंगी, आपके अलावा मेरा है ही कौन? शिवानी बेटा मेरी इच्छा यह है कि तू बस हमेशा यहीं रहे हमारे लोग। जिस्म से रूह तक आप ही आप हो, धड़कने मेरे दिल की तुम ही जज्बात हो। शिवानी बेटा जा तू 2 कप चाय बना। आर्यन बेटा तू बैठ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। माँ मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ। माँ जैसा तुम चाहो ना वैसा कर लियो, मेरी तो हाँ है।